हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज़ रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे हमारी 5th पोइम जो हमारी 12th क्लास की है, जिसका नाम क्या रहेगा, अ रोड साइड स्टैंड एंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ये पोएम इनके द्वारा ही राइट की गई है। तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो ये एक अमेरिकन पोइट है। कहाँ से है ये? अमेरिका से है। अमेरिका में इनका बर्थ हुआ था और कहाँ पर हुआ था? कैलिफोर्निया में। अमेरिका के कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। और कैलिफोर्निया की बात करें तो इसमें सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, हम बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 1874 में हुआ था और इनकी जब मृत्यु की बात करें तो हुई थी वो 1963 में। तो इनका जन्म 1874 में हुआ और इनकी डेथ हुई थी 1963 में। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनकी पोएम। तो देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो हमेशा किस पर लिखते हैं, वो रूरल लाइफ के ऊपर लिखते हैं। रूरल लाइफ क्या होती है? रूरल लाइफ होती है जैसे कि देहात में रहने वाले लोग हैं, कंट्री साइड में रहने वाले लोग हैं। कंट्री होता है, देखिए देश की बात होती है कंट्री, पर एक सेंस में कंट्री को, कंट्री साइड को किस लिए यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है ग्रामीण एरिया के लिए। जो हमारा रूरल एरिया होता है उसके लिए भी कंट्री वर्ड या फिर कंट्री साइड वर्ड यूज किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पोएम के अंदर ये वर्ड यूज हुआ है। तो देखिए हमेशा रॉबर्ट फ्रॉस्ट कंट्री के बारे में लिखते हैं, कंट्री साइड के बारे में, रूरल एरियाज के बारे में, ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिखते हैं। और इस पोएम के अंदर वो फार्मर्स की कंडीशन पर क्या दिखाते हैं, हमें इस पोएम के बारे में दिखाते हैं कि कैसे फार्मर की कंडीशन है, जो वो क्या करते हैं बेचारे फार्मर, जो कंट्री साइड में रहने वाले लोग होते हैं, फार्मर होते हैं, वो बाहर आते हैं। कहाँ से बाहर आते हैं? अपने गांव से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर आकर रहने लगते हैं बेचारे। और फिर वहीं पर वे क्या करते हैं, अपना ठेला लगा लेते हैं, अपना रोड साइड स्टैंड लगा लेते हैं, जिस पर क्या है, ये हमारी पोएम है। ये पोएम इसी पर बेस्ड है कि कैसे एक किसान ने क्या किया हुआ है, एक रोड साइड स्टैंड लगा रखा है। अब ये स्टैंड क्या होते हैं? देखिए सब्जियां बेचते हैं, कुछ वेजिटेबल्स बेचते हैं, कुछ फ्रूट्स बेचते हैं। तो वही क्या होते हैं, रोड साइड स्टैंड होते हैं जो रोड के साइड में लगे होते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम यात्रा करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो रास्ते में क्या देखते हो आप कि फार्मर्स होते हैं या फिर कोई लोग होते हैं जो अन्य लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोड के साइड में क्या लगा लेते हैं, अपने स्टैंड लगा लेते हैं अपना सामान सेल करने के लिए। तो ऐसे ही एक यहाँ पर फार्मर है जिसने क्या किया हुआ है, रोड के साइड में अपना स्टैंड लगाया हुआ है। अब उस पर ही ये पोएम है। देखिए द लिटिल ओल्ड हाउस वाज पुट आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। देखिए एक लिटिल ओल्ड हाउस, एक पुराना सा घर है और क्या है ये, देखिए छोटा सा है एक ये घर। वाज पुट आउट, इसे क्या किया गया है, लगाया गया है विद ए लिटिल न्यू शेड। किस चीज़ के साथ? एक छोटी सी शेड के साथ। अब शेड क्या होती है? शेड होती है एक छप्पर लगा लेते हैं। मान लो कोई स्टैंड है, उसके ऊपर एक छाया करने के लिए यानी कि शेडो के लिए क्या किया गया है, एक छप्पर लगा लिया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शेड बोलते हैं किसी छप्पर को। तो एक किसान है जिसने अपने घर के बाहर एक स्टैंड बना लिया है और इस पर एक छप्पर लगा लिया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, कहाँ पर? इन फ्रंट क्या होता है, किसी चीज़ के सामने। यानी कि हमारे, अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या हूँ, अभी आपके सामने हूँ, आपके फ्रंट में हूँ। आपने बात की होगी, देखिए फ्रंट कैमरा होता है जैसे मोबाइल में, तो फ्रंट क्या होता है, सामने वाला कैमरा जिसमें हम सेल्फी लेते हैं, तो वही क्या होता है, फ्रंट कैमरा होता है। तो यहाँ पर इससे आप याद रख सकते हो लिंक करके कि इन फ्रंट क्या होगा, किसी चीज़ के सामने। इन फ्रंट एट द एज, एज क्या होता है, देखिए किनारा होता है कोई एज, या फिर कह सकते हो देखिए जिस कोई लिमिट बना दी जाती है किसी भी चीज़ की, किनारा होता है जो बॉर्डर होता है, जो उसे हम एज कहते हैं। एज मीन बॉर्डर ऑफ द रोड। अब देखिए किनारा है जो रोड की जो साइड पर एक किनारा है, वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहाँ से
ट्रैफिक है जो, ट्रैफिक मीन क्या है, जो क्या होते हैं, रिच पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, विद ट्रैफिक जाते हैं, यानी कि ट्रैफिक के थ्रू जाते हैं वो, यानी अपनी अपनी कारों में जा रहे हैं, कोई ट्रैक्टर वहाँ से गुजरता है, कोई बाइक, कोई स्कूटी भी आजकल गुजरती है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, वेयर द ट्रैफिक स्पैड, यानी कि इस रोड साइड स्टैंड है जो, इसने कहाँ पर लगाया है, इस फार्मर ने ये रोड साइड स्टैंड लगाया है रोड के बिल्कुल बॉर्डर पर, एक किनारे पर। और क्या है यहाँ पर से ट्रैफिक स्पैड होता रहता है। स्पैड क्या होता है, देखिए मूव्ड फास्ट होता है, इसका मतलब यानी फास्टली। स्पैड मीन तेजी से, स्पीडली, स्पीडली से आप याद रख सकते हो स्पैड, यानी कि तेजी से गुजर जाना। अब देखिए ट्रैफिक यहाँ से बिल्कुल स्पीड में गुजर जाता है। और रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, और इसी के किनारे, इसी रोड के किनारे क्या बनाया हुआ है, एक रोड साइड स्टैंड बनाया गया है, और जिसे पैथेटिकली, पैथेटिकली क्या होता है, बिल्कुल दयनीय रूप से, यानी जिसको देखकर क्या हो जाए। अब देखिए आप इसे पैथेटिकली वर्ड कई बच्चों को याद नहीं रहता है, और इसके लिए मैं हमेशा एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए पाथ क्या होता है, रास्ता होता है। अब रास्ते पे जो लोग रहते हैं उनको देखकर दया आ ही जाती है, क्योंकि वो बेचारे भूखे होते हैं, गरीब होते हैं वो, तो उनको देखकर क्या होता है, हम दयावान बन जाते हैं, दया खाने लगते हैं किसी पर। तो वैसे ही पैथेटिकली वर्ड का मीनिंग क्या होगा, वो होगा दया करना किसी पर। यानी कि इस रोड साइड स्टैंड को देखकर, जो कि एक फार्मर ने लगाया हुआ है रोड के साइड में, तो उसको देखकर दया आ जाती है। जो क्या कर रहा है ये रोड साइड स्टैंड, दयनीय रूप से, यानी कि इतने अच्छे रूप से नहीं सजाया गया है ये स्टैंड। मानो जैसे कि मॉल होते हैं, बड़े बड़े जो सिटीज़ होती हैं उनमें मॉल होते हैं, बड़े बड़े सुपर मार्केट होती हैं, उनको एक तरीके से मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ें रखी जाती है, अच्छे से सजाया जाता है। पर ये जो रोड साइड स्टैंड है इसे पैथेटिकली सजाया गया है, मतलब अच्छे से डेकोरेट नहीं किया गया है इसको। और ये हमेशा क्या करता है, प्लेड करता रहता है। प्लेड क्या होता है, आपने सुना होगा, याचना करना किसी के सामने, एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करना क्या होता है, प्लेड। प्लेड मीन स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, यानी जब हम क्या करते हैं, पूरी इतने ज़्यादा झुक जाते हैं किसी के सामने, किसी से के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, प्लेड। तो यहाँ पर ये रोड साइड स्टैंड ऐसे लगता है जैसे कि सभी के सामने, जैसे कि ये सभी के सामने क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, किस चीज़ के लिए, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, और ये कहना उचित नहीं होगा, फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि ये किसी से भीख मांग रहा है। डोल क्या होता है, डोल होता है देखिए पीस, पीस होता है ये, और या फिर आप कह सकते हो आल्म्स को हम डोल भी कह सकते हैं, भीख मांगना किसी से, डोल कहते हैं उसको हम। तो देखिए यहाँ पर डोल ऑफ ब्रेड, तो ये कहना सही नहीं होगा, इट वुड नॉट बी फेयर, फेयर मीन सही, ये सही नहीं होगा अगर हम कहे, टू से मीन कहना, अगर हम कहे फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि जो ये रोड साइड स्टैंड है, यानी कि इस पर बैठने वाला जो फार्मर है वो किस चीज़ के लिए प्लेड कर रहा है, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, एक रोटी के टुकड़े के लिए या फिर भीख मांगने के लिए वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा रोड के साइड में भिखारी भी बैठे होते हैं, कई बार बैगर होते हैं, वो भीख मांगते हैं, पर ये रोड साइड स्टैंड वाले फार्मर है वो भीख नहीं मांगते हैं, वो क्या करते हैं, बट फॉर सम ऑफ द मनी, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, कुछ पैसा चाहते हैं, पर किस चीज़ के थ्रू चाहते हैं, द कैश, जो कि मनी चाहते हैं, कुछ रुपए चाहते हैं, कुछ कैश चाहते हैं, नगद पैसा चाहते हैं। हुज फ्लो स्पोर्ट, जिसका फ्लो मीन बहाव, फ्लो क्या होता है, कोई चीज़ बहती है जो, उसको हम फ्लो बोलते हैं। फ्लो स्पोर्ट, स्पोर्ट मीन किसी की सपोर्ट कर सके, जो किसी का मतलब किसी के लिए क्या कर सके, खड़ा हो सके जो, तो ये पैसा क्या करेगा, उनकी सपोर्ट करेगा वो। और वो पैसा जो कहाँ से आता है, द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वही पैसा जो सिटीज़ के लोग क्या करते हैं, अपने फ्लावर्स पर, फ्लावर्स के मुरझाने पर। अब यहाँ पर देखिए फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, यानी कि ऐसे फ्लावर जो क्या हो जाते हैं, ऐसे फ्लावर्स पर बहाना, और ऐसे फ्लावर्स पर विदरिंग फेंट मीन जो मुरझाकर बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, उन फ्लावर्स के ऊपर ये सिटीज़ के लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपना। सिंपल सी अगर लैंग्वेज में बात करें तो ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, ये इन्वेस्ट किया जाता है उन चीज़ों पर जिनकी ज़रूरत ही शायद उन अमीर लोगों को नहीं होती, यानी कि वो डेकोरेशन में
फ्लावर्स डेकोरेशन में क्या करते हैं, वो डेकोरेट करने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए वो क्या करते हैं, पखंड में अपने क्या करते हैं, इस पैसे को लुटाते हैं, स्पेंड करते हैं, उड़ाते हैं, एक्स्ट्रावेजेंटली यूज़ करते हैं किसी पैसे को। तो उसकी बात है ये, वो पैसा ये चाहते हैं किसान कि ये पैसा कहाँ पर आए, ये पैसा उनके पास आ जाए। और कैसे आए कि कोई ना कोई इनसे आकर कुछ ना कुछ क्या करे, खरीदे, ना कि उनको कुछ भीख में दे। वो भीख के लिए, किसी डोल ऑफ ब्रेड के लिए, यानी कि रोटी के टुकड़ों के लिए या फिर भीख के लिए क्या नहीं करना चाहते, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते। वे क्या चाहते हैं, वे सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सिटीज़ में पैसा लुटाया जाता है अमीर लोगों के द्वारा, वो पैसा थोड़ा बहुत उनको कैश के रूप में मिल जाए, यानी कोई आकर उनके रोड साइड स्टैंड से कुछ ना कुछ परचेज कर ले, खरीद ले उनसे। तो सिर्फ किसान यही चाहते हैं। द पुलिस्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। और देखिए पुलिस्ड ट्रैफिक है, जो पुलिस्ड क्या होता है, चमकदार, जिस पर पुलिस की गई है। तो देखिए पुलिस्ड ट्रैफिक पास्ट विद ए माइंड अहेड। देखिए यहाँ से किसानों की अब बात करता है, पॉइंट क्या कहता है कि जो ट्रैफिक होता है, यानी कि कुछ कारें हैं जो चमकदार है, ऐसे व्हीकल्स है, जो ऐसे ऐसे वाहन है जो वहाँ से चमकदार है, जो पास हो जाते हैं। पास मीन गुजरना, किसी से, किसी की साइड में से गुजरना। तो ये ट्रैफिक क्या करता है, गुजरता है विद ए माइंड अहेड। माइंड अहेड, अहेड क्या होता है, आगे, यानी कि किसी के माइंड के आगे से निकल जाता है। अब किसके माइंड के आगे से, यहाँ पर बात है रोड साइड स्टैंड वाले फार्मर के। तो उस फार्मर के सामने से ही ये चमकदार गाड़ियाँ बड़ी स्पीडली, बड़ी फास्टली, स्पीड से गुजर जाती है, वहाँ से पास हो जाती है, निकल जाती है वहाँ से। और इफ एवर असाइड मूवमेंट, और यदि कोई, एवर मीन कभी भी, असाइड मीन साइड में, अ मूवमेंट कुछ पल के लिए, अगर कुछ पल के लिए कोई देखता भी है, किसको, इस रोड साइड स्टैंड को, देन आउट ऑफ सोर्ट्स, तो वो क्या करता है, उनसे कुछ खरीदने की बजाय, आउट ऑफ सॉर्ट क्या होता है, आउट ऑफ सॉर्ट मीन इन एंग्री मूड। देखिए वो एंग्री मूड में आ जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं वो बुरी तरह से। मतलब उनके माइंड में क्या होता है, देखिए, एट हैविंग द लैंडस्केप मैरिड विद द आर्टलेस पेंट। उनके माइंड में ये आता है कि इन्होंने क्या किया है, लैंडस्केप को, लैंडस्केप क्या है, देखिए ये जो रोड साइड स्टैंड है, मान लो ये ऐसी जगह पर बना हुआ है जिसके चारों तरफ क्या है, एक सीनरी है, लैंडस्केप है। सीनरी में किसी माउंटेन एरिया में ये बना हो सकता है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, पर्वत होते हैं साइडों में और वहाँ से एक रोड निकल रहा होता है और उसकी साइड में क्या बैठा है कोई, आप इमेजिन कर सकते हो, उसके साइड में किसने, एक फार्मर ने, गरीब किसान ने क्या किया हुआ है, अपना रोड साइड स्टैंड लगाया हुआ है ताकि लोग उससे कुछ ना कुछ परचेज करें, कुछ खरीदे आकर। पर क्या होता है, वहाँ से जो अमीर लोगों की गाड़ियाँ गुजरती है, वो क्या करती है, वो हमेशा गुस्से में आ जाती है उनको देख के। क्यों गुस्से में आ जाती है, गुस्सा होने वाली बात क्या है कि उनको लगता है एट हैविंग लैंडस्केप मैरिड, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने पूरे दृश्य को, पूरी सीनरी को, लैंडस्केप को मैरिड कर दिया है। मैरिड क्या होता है, देखिए, डिस्ट्रॉय कर देना। मैरिड होता है टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन खत्म कर देना। उनको लगता है कि इन्होंने पूरी सीनरी का सत्यानाश करके रख दिया है। ऐसा ऐसा इन्होंने क्या किया है, स्टैंड लगा लिया है यहाँ पर विद द आर्टलेस पेंट, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बेढंगा सा, आर्टलेस, आर्ट क्या होती है, कला, यानी किसी ढंग से कोई काम किया जाए। लेस वर्ड आ गया तो आप समझ जाइए, विहीन, यानी कला विहीन, कला नहीं है जिसमें, कला से लैकिंग ऑफ आर्ट, इसको हम कहेंगे आर्टलेस पेंट, यानी कि एक बेढंगे तरीके से पेंट कर रखा है इन्होंने स्टैंड को। जो क्या कर रहा है, इसको देख के लगता है जैसे कि सामने का नज़ारा था, जो लैंडस्केप था, वो ही सारा खराब हो गया है। ये सोचते हैं ये अमीर लोग, किनको देखकर, इन गरीब लोगों के स्टैंड को देखकर जो कि रोड के साइड में लगा हुआ है। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रोंग एंड एस टर्न रोंग। और इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए कुछ साइन बना रखे हैं, इन्होंने साइन कुछ ऐसे बना रखे हैं। हम अगर देखें तो यहाँ पर कहीं भी दिया नहीं मिलेगा हमें, हम खुद एक इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एन यूज किस लिए यूज हुआ होगा, नॉर्थ के लिए, एस यूज हुआ होगा साउथ के लिए। इन्होंने एन और एस वर्ड को, लेटर्स को कहाँ पर लिखा है, अपने रोड साइड स्टैंड पर लिखा हुआ है, जो क्या शो करते हैं, एन शो करता है नॉर्थ साइड जाने वाला जो साइन है उसको शो करता है सिंबल को, और जो एस शो करेगा, एस शो किसको करेगा, वो करेगा
साउथ की तरफ जाने वाले सिंबल को। तो यहाँ पर जो साइन है वो भी इनको क्या लगता है कि बेढंगे तरीके से इन्होंने क्या रख रखा है, ये साइन बनाए हुए हैं और ऐसे नहीं बनाने चाहिए। ये इन अमीर लोगों के मन की जो है एक भावना है, एक फीलिंग है ये। ऑफर्ड फॉर सेल, और ये क्या करते हैं देखिए, अब रोड साइड स्टैंड की बात है। पहले तो पोइट ने दिखाया कि कहाँ पर रोड साइड स्टैंड लगा है, किस लिए लगा है, व्हाट इज़ द पर्पज। तो अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिखाया पोइट ने, सेकंड का हाफ स्टैंजा देखे तो उसमें दिखाया कि इन्होंने जो ये रोड साइड स्टैंड है इन्होंने क्या कर रखा है, इसको बेढंगे तरीके से पेंट कर रखा है, आर्टलेस पेंट कर रखा है वहाँ पर, जो क्या करता है पूरे लैंडस्केप को, पूरे माउंटेन एरिया को खराब कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, मैरिड कर रहा है। और फिर क्या बताता है यहाँ पर पोइट कि इनके पास सेल करने के लिए क्या कुछ है। अब बात किन की आती है, यहाँ पर फार्मर्स की बात आती है कि इन फार्मर्स के पास सेल करने के लिए क्या कुछ है। तो देखिए ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, ये क्या सेल करते हैं, ये सेल करते हैं वाइल्ड बेरीज को। वाइल्ड बेरीज क्या होती है, वाइल्ड बेरीज होती है जो जंगली यहाँ पर फल है, ये बेरीज, ये फल का नाम है, जो कि कहाँ पर होते हैं देखिए अमेरिका की है ये बात, यानी कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया होगा यहाँ पर। तो देखिए वे क्या सेल करते हैं, इन फलों को, जंगली बेरों को या फिर बेरीज को, वे रस भरी भी कह सकते हो आप इनको वे सेल करते हैं इन वुडन क्वार्ट्स। और किन चीज़ों के अंदर वो रखे जाती है सेल करने की, जो ये चीज़ें हैं, ये फ्रूट्स है, ये वेजिटेबल्स है, कहाँ रखे जाते हैं, ये लकड़ी के बने हुए क्वार्ट्स में। क्वार्ट्स क्या होते हैं, एक टाइप के बॉक्स ही होते हैं। वैसे क्वार्टर कहे तो क्वार्टर होता है एक चीज़ का फोर्थ टाइम अगर हम करें तो, यानी कि चौथा भाग होता है किसी चीज़ का। तो एक गैलन का ये क्वार्टर भी हो सकता है, या फिर कोई वुडन का बना हुआ क्वार्ट्स मीन क्या होगा, कोई लकड़ी का बक्सा वगैरह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक कंटेनर हो सकता है, कंटेनर जिसमें सामान रखा जाता है, ये वो हो सकता है। तो एक वुडन क्वार्ट। और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, और क्या है उनके पास बेचने के लिए, ये बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड का फार्मर है वो क्या कुछ सेल कर रहा है यहाँ पर। तो वो क्या सेल करता है, वाइल्ड बेरीज और क्रूक्ड नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। क्रूक क्या होता है, मुड़ी हुई। अब आपने क्रूक देखिए, मुड़ी हुई के लिए ट्विस्ट वर्ड देखा था, सेकंड पोइम के अंदर भी आया था वो ट्विस्ट वर्ड। तो यहाँ पर क्रूक होगा मुड़ी हुई, तो सेम मीनिंग है। नेक्ड मीन क्या होता है, गर्दन, यानी मुड़ी हुई गर्दन वाली एक गोल्डन स्क्वैश। स्क्वैश क्या होती है, लौकी होती है, घिया होती है, जो इंडिया में घिया बोलते हैं, हम लौकी बोलते हैं जिसको हम। तो एक क्या है, मुड़ी हुई गर्दन वाली वहाँ पर एक लौकी भी है, यानी लौकी वहाँ पर पड़ी हुई है। विद सिल्वर वार्ड्स, जिसके ऊपर सिल्वर के यानी कि चांदी जैसे रंग के व्हाइट कलर के क्या है, वार्ड्स। वार्ड्स क्या होते हैं देखिए, मस्से होते हैं, मस्से होते हैं, यानी कि जो क्या होता है, कुछ मोटे मोटे साइज के क्या निकल आते हैं, उन पर मस्से निकल आते हैं। किनके ऊपर, स्क्वैश के ऊपर, लौकियों के ऊपर। तो ऐसी लौकी है जिन पर सिल्वर कलर के मस्से हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और देखिए यहाँ पर क्या है, साथ में क्या है, वहाँ पर रोड साइड स्टैंड पर ये चीज़ें हैं और साथ में क्या है, चारों तरफ की ब्यूटी भी है यहाँ पर, ये ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और ये कहाँ पर लगाया गया है, एक माउंटेन एरिया में, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि लैंडस्केप सीनरी कहाँ की है, ये इस ब्यूटीफुल माउंटेन एरिया की सीनरी है, यानी इसके पास इन्होंने क्या किया हुआ है, इन सामानों को बेचने के लिए रखा हुआ है। यू हैव द मनी। अब देखिए ये चीज़ें तो हमने जान ली, किसानों के पास क्या है क्या नहीं है, और लोग इनको देखकर, जो वहाँ से गुजरने वाले लोग होते हैं, इन फार्मर्स को देखकर, इनके रोड साइड स्टैंड को देखकर क्या फीलिंग लेकर आते हैं अपने माइंड में। अब देखिए यहाँ पर जो पोइट है वो क्या करता है, एंग्री हो जाता है, थोड़ा सा एंग्रीली मूड में बोलता है वो, यू हैव द मनी। और क्या कहता है वो, अब इन रिच जो वहाँ पर पीपल होते हैं, वहाँ से जो गुजरने वाले पासर्स होते हैं, उनको देखकर अब पोइट क्या बोलता है, यू हैव द मनी, कि अगर तुम्हारे पास मनी है, पैसे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, और फिर भी तुम क्या करते हो, मीन बनना चाहते हो। मीन क्या होता है, कंजूस, ग्रीडी होते हैं जो, मीन क्या होते हैं, ग्रीडी, मीन ग्रीडी, कि तुम फिर भी इतने कंजूस हो कि तुम क्या करते हो, वाई कीप योर मनी दिस क्लोजली एंड गो अलोंग, कि तुम क्या करते हो, इस पैसे को अपने पास ही रखते हो, तो ऐसा क्यों करते हो, वाई कीप योर मनी और दिस क्रोसली। क्रोसली मीन यहाँ पर मीनिंग होगा, क्रोसली का क्रॉस करना नहीं होगा, यहाँ पर होगा एंग्रीली, एंग्रीली,
कि गुस्से में पोइट बोलता है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम क्या करते हो, उसके पास ही रखते हो, अपने पास ही रखते हो उस पैसे को इन गरीब किसानों से कुछ खरीदने की बजाय, एंड गो अलोंग, तो यहाँ से तुम चले ही जाओ, मूव अवे, गो अलोंग, और यहाँ से जो निकल जाते हो साथ साथ से रोड के, गो अलोंग में साथ साथ चलना, तो तुम चले ही जाओ यहाँ से, यहाँ आने का तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर पोइट एंग्रीली मूड में, क्रॉसली मूड में बात करता है। नेक्स्ट देखिए, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। अब देखिए पोइट कहता है कि जो ये हर्ट हुई है सीनरी, सीनरी में जो ये भूदृश्य है, लैंडस्केप है, इसका जो सीनरी है इसकी, वो उसे देखकर मुझे बुरा नहीं लगा, मैं हर्ट नहीं हुआ हूँ। हर्ट क्या होता है, किसी को कुछ मतलब बुरा फील होना होता है, और पोइट कहता है कि यहाँ पर मुझे कुछ बुरा फील नहीं हो रहा है, इट शुडंट बी माई कंप्लेंट, और ये मेरी कंप्लेंट नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वट इज़ अनसेड, मेरा दुख सिर्फ इतना है कि वो सोरो जिस पर, ट्रस्टिंग सोरो मीन वो सोरो, वो दुख है जिस पर इन गरीब किसानों ने ट्रस्ट किया, ऑफ व्हाट इज अनसैड, और इन्होंने क्या किया, गरीब किसानों ने दुखी होने के बावजूद ट्रस्ट किया, पर क्या किया गया उनके साथ, उनको बिट्रे कर दिया गया, उनको धोखा दे दिया गया। गरीब किसानों ने ट्रस्ट किस पर किया था, हिडन मीनिंग है यहाँ पर, किस पर ट्रस्ट किया गरीब किसानों ने, इन्होंने किया था उन अमीर लोगों पर कि वो यहाँ से गुजरते हुए हमसे कुछ ना कुछ खरीदेंगे, और जो बात भी कह नहीं सकते, जो अनसैड रह जाता है, यानी ऐसी बातें जो वो गरीब किसान किसी को कह भी नहीं सकते, और ये दुख क्या है उनका, दुख में ही रह जाता है। ये ट्रस्ट है जो वो दूसरों पर करते हैं और इनसे उन्हें धोखा ही मिलता है और वो दुखी ही रहते हैं। ये मेरी कंप्लेंट नहीं है कि उन्होंने क्या किया है, जो लैंडस्केप है उसको ख़राब कर दिया है, उसको हर्ट किया है। हियर फार फ्रॉम सिटी, अब जो गरीब किसान हैं वो बोलते हैं, पोइट बोल रहा है उनके लिए कि जो ये गरीब किसान है वो क्या कहते हैं, हियर फार फ्रॉम द सिटी, कि यहाँ सिटी से दूर, यानी शहरों के अंदर नहीं जाते वो गरीब किसान, शहरों से दूर ही रोड पर बैठे हैं वो, तो वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, कि हमने क्या किया है, अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है सिटी से बहुत दूर, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम सिर्फ क्या कहते हैं कि हमें भी कुछ सिटी की मनी, यानी उस शहरी लोगों का कुछ पैसा है जो वो हमारे पास आ जाए, हमारे हाथों में आ जाए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रोमिस दैट द पार्टी इन पावर इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। अब देखिए जो भी पार्टी क्या करती है, पावर में आती है, इन दो लाइंस की मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि जो भी पार्टी पावर में आती है वो हमेशा कहती है कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, कीपिंग फॉर अस, यानी कि हमसे दूर कर देते हैं फिर भी वो हमारे सपनों को। कैसे सपने हैं वो उनके, दैट गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर, कि क्या है जो मूविंग पिक्चर में लाइफ होती है, यानी कि मूवीज़ में जो लाइफ वो देखते हैं वो लाइफ उन्हें देने की प्रोमिसेस की जाती है उनके द्वारा। जो लोग क्या होते हैं, पार्टी में आते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस होते हैं, नेता होते हैं, वो उनसे झूठे वादे करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हें ऐसी लाइफ देंगे जैसे कि तुम मूवीज़ में देखते हो, और हम क्या करते हैं, उनके सपने देखना शुरू कर देते हैं। पर होता क्या है, हमें लास्ट में दुख ही देखने पड़ते हैं, हमसे कोई खरीदता तक नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए हमसे वादे किए जाते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन आर टू बी bought out and mercifully gathered in। अब देखिए इट इज़ इन द न्यूज, अब पोइट कहता है ये न्यूज में है। अब गांव वालों को क्या पता चला कि ये न्यूज में है, यानी कि ये खबर आई है दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि जो भी पिटीफुल किन है, पिटीफुल किन क्या हो गए यहाँ पर, पिटीफुल क्या होता है, जिन पर दया की जा सके। किन क्या होता है, किन होते हैं संबंधी, किन्समैन, संबंधी, रिलेटिव होते हैं, जो रिलेटिव बोलते हैं जिनको हम। अब देखिए ये न्यूज आई है दैट ऑल दीज ब्यूटीफुल किन आर टू बी बोट आउट, कि जो भी ये गरीब लोग हैं इनकी जो ज़मीनें हैं वो खरीद ली जाएगी, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, और इनको क्या किया जाएगा, मर्सीफुली गैदर्ड इन, इनको इकट्ठा किया जाएगा टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, कि इनको इकट्ठा किया जाएगा और इनकी ज़मीनों को
खरीद कर इन्हें दे दिया जाएगा ताकि ये कहाँ रह सके, अपने गांव में आराम से रह सके। अब देखिए रोड के साइड में रहते हैं घर बनाकर ये किसान, तो इनकी बात है ये, जिनके पास अपनी ज़मीन भी नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो पार्टी पावर में आती है वो क्या कहती है, उन्होंने एक न्यूज़ दी है और इस न्यूज़ के थ्रू इनको पता चला है कि अब उनको और उनके किसानों को, यानी कि और किसानों के जो रिलेटिव हैं, उनके जो संबंधी हैं, उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनके लिए विलेज के अंदर क्या की जाएगी, इस विलेज के अंदर ज़मीनें खरीद कर उन्हें दे दी जाएगी ताकि वे आराम से रह सके नेक्स्ट टू द थिएटर। और कहाँ रह सके, ये थिएटर्स होंगे इनके पास और इनके पास क्या होंगे, स्टोर भी खोल दिए जाएंगे, यानी सभी सुविधाएं इनके घरों के पास ही इन्हें दे दी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, और फिर उन्हें क्या करना होगा, खुद के बारे में, देमसेल्व्स मीन क्या होता है, देमसेल्व्स होता है खुद के बारे में, एनीमोर मीन और ज़्यादा, अब उनको अपने बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब क्या किया जाएगा, हम उनका भला करेंगे। ये बात कौन कहता है, जो पार्टी पावर में आती है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, अब देखिए पोइट क्या कहता है, बेशक से ये वादे किए जाते हैं इनके द्वारा, जो नेता होते हैं, और किन से वादे करते हैं, इन फार्मर से, कि तुम्हारी ज़मीनें दिलवा देंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर होता क्या है, वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, ये ग्रीडी में नहीं, ये लालची लोग, जो गुड डूअर्स, जो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, क्या होने का, गुड मीन अच्छा, डूअर क्या होता है, जो किसी के लिए कुछ करता है, यानी ये सिर्फ दिखावा करते हैं किसी के लिए कुछ अच्छा करने का। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, और बेनिफिसेंट क्या होता है, दयालु, जेनरस एंड गुड, या जेनरस और गुड, कोई व्यक्ति दयालु या अच्छा होता है उसको हम बेनिफिसेंट कहते हैं। बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि वे लोग जो क्या होते हैं, दयालु होने का दिखावा करते हैं। बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट क्या होता है, कोई एनिमल होता है, जानवर होता है, बीस्ट, प्रे क्या होता है, शिकार करना, पर ये क्या करते हैं, ये अच्छा होने का दिखावा करते हैं, गुड डूअर होने का दिखावा करते हैं, होते ये ग्रीडी है, और बेनिफिसेंट होने का दिखावा करते हैं, यानी हम पर दया करने का दिखावा करते हैं, पर ये क्या होते हैं, दया करने की बजाय क्या करते हैं, हमारा शिकार करते हैं। ये लोग होते हैं जो कौन, जो पावर में होते हैं, वे क्या करते हैं, हमें ये दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर ये क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ अपना ही फायदा कर रहे होते हैं। हम तो सिर्फ इनके लिए क्या होते हैं, शिकार का काम करते हैं। स्वर्म ओवर देयर लीव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, और क्या करते हैं, ये इनकी लीव्स पर, लीव्स में इनकी जिंदगियों पर क्या करते हैं, ये स्वार्म करते रहते हैं। स्वार्म क्या होता है, मंडराना, जैसे मक्खियाँ होती है ना, आपने देखा होगा मक्खियाँ भिनभिनाती रहती है, मंडराती रहती है, ठीक उसी तरह से ये लोग इन किसानों की लाइफ पे क्या करते हैं, मंडराते रहते हैं, जो लोग पावर में होते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, और क्या करते हैं, उन पर धक्के से ही उनको बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं कि तुम ये करो, तुम्हारे लिए ये करते हैं वो करते हैं, उनको देते हैं कुछ ना कुछ ताकि क्या कर सके, और देने की बजाय क्या करते हैं वो फिर उनमें से ही अपना बेनिफिट निकाल लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद दैम आउट ऑफ देयर बीट्स, जो क्या करते हैं, उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि क्या कहते हैं उनको, कैलकुलेट टू सूद, कि तुम्हारे लिए हम अच्छा करेंगे, आउट ऑफ देयर बीट्स, पर ऐसा करके वो क्या करते हैं, उनके लिए अच्छा करने की बजाय उनके दिमाग में से सारी जो उनकी वेट्स होती है, बुद्धिमत्ता, उसको ही खत्म कर देते हैं, उनको मूर्ख बना देते हैं। देखिए इनमें ये कहा गया है कि क्या करते हैं वो यहाँ पर, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स एंड आउट ऑफ देयर बीट्स, यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता से आउट कर देते हैं उनको, बुद्धिमत्ता से आउट हो जाता है, जो क्या हो जाता है, वो बिफोल्ड हो जाता है, मूर्ख बना दिया जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको सतंबना देने की बजाय उनको मूर्ख बना देते हैं वो। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको क्या सिखाते हैं कि कैसे तुम्हें जीना है, कैसे तुम्हें रहना है, मतलब क्या करते हैं वो सब कुछ अपनी तरीके से उन्हें ज़िंदगी जीने की सलाह देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, और उन्हें टीच करते हैं कि तुम्हें कैसे सोना चाहिए, कैसे लाइफ जियो, अच्छी लाइफ जियो तुम, ये बातें सिखाई जाती है। पर होता क्या है यहाँ पर, दे स्लीप ऑल डे, उनको ये सिखाकर, और सोते कौन है, वो खुद आराम की नींद सोते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट,
द एंशियंट वे, और उनकी वो स्लीप को, उनकी नींद को ही वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो किसान ऐसे नहीं सो पाते जैसा कि वो अपने एंशियंट डे में, एंशियंट वे में, यानी अपने पुराने तरीके से, यानी जैसे वो पहले सोया करते थे, पुराने तरीके से आराम से सोया करते थे, वैसे वो अब नहीं सो पाते। बल्कि सोता कौन है उनकी जगह? वो अमीर लोग, जो उनका फ़ायदा करने के उन्हें सपने दिखाते हैं, वो आराम से सोते हैं। और नींद किन की खराब कर देते हैं? वो नींद खराब कर देते हैं इन गरीब किसानों की, यानी कि उनसे उनकी नींद भी छीन ली जाती है। फिफ्थ देखिए, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। अब पोइट यहाँ पर फिर बोलता है कि देखिए, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कि कई बार मुझे खुद को फील होता है, आई कैन हार्डली बियर, और मैं उसे सहन नहीं कर पाता, मैं उसे बहुत मुश्किल से सहन कर पाता हूँ, यानी कि मुझसे वो सहन ही नहीं होता। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि जो इन किसानों की जो थॉट है, सो मच चाइल्डिश, यानी कि सो मच चाइल्डिश, यानी कि बच्चों जैसी जो क्या है उनकी थॉट हो जाती है, उनकी सोच बच्चों जैसी हो जाती है, जैसे कि बच्चे होते हैं। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग मीन किसी चीज़ के लिए तरसना, तो ये क्या करते हैं किसान? तरसते रहते हैं इन वेन, जैसे बच्चों की कोई जिद होती है, वो कुछ चीज़ मांगते हैं, अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, किसी से मांगते हैं, और वो उनको मिलती नहीं है। उनकी थॉट क्या होता है? सिर्फ, यानी कि वो सोचते हैं जो भी हमें अपने पेरेंट्स से ये मिलेगा, और उन्हें मिलता नहीं है। तो ठीक वैसे ही इन किसानों की हालत है, वो भी क्या सोचते हैं कि इन अमीरों के द्वारा क्या किया जाए, उनसे कुछ खरीदा जाए, पर कोई उनसे कुछ खरीदता नहीं है। वे बच्चों की तरह ही तरसते रहते हैं कुछ पाने के लिए। तो ये कहना चाहता है पोइट यहाँ, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, और जो सैडनेस है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। लर्क क्या होता है? देखिए, लर्क्स होता है हिडन, यानी कि छिपी हुई जो उनकी सैडनेस है, उदासी है, वो देखी जा सकती है। जो सारा दिन क्या करते हैं? द ओपन विंडो देयर, जो अपनी विंडोज़ पर, यानी कि अपने घरों की खिड़कियों पर, इन स्टॉल्स की खिड़कियों पर क्या करते हैं? सारा दिन बैठे रहते हैं कि कोई उनसे कुछ खरीद ले, पर क्या होता है? वो उदासी होकर रह जाते हैं। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और सारा दिन भी क्या करते हैं? वेट करते रहते हैं। ओपन प्रेयर मीन हमेशा एक प्रेयर करते रहते हैं वो अपने माइंड में कि जो कोई आए और हमसे कुछ खरीदे, पर होता इसके विपरीत है। फॉर द सिक्वेल ऑफ ब्रेक्स, अब क्या होता है? देखिए, कुछ लोग वहाँ से गुजरते हैं। अब सारा दिन जब वो वेट कर रहा है किसान यहाँ पर कि कोई उनसे अगर कुछ खरीद ले, खिड़की पर बैठा हुआ है, अब क्या होता है? वहाँ पर उनको क्या होता है? स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स, यानी कि ब्रेक की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर देखिए, ब्रेक कौन सा वाला आएगा? BRAKE, ब्रेक। अब उनको एक ब्रेक की एक चीख आती है। अब देखिए, स्पेल क्या होता है? एक चीख, एक साउंड होती है जो कि पिचिंग साउंड होती है, और कानों को वो क्या करती है? बिल्कुल अलग सी फीलिंग देती है, मतलब अजीब सा फील होता है हमारे कानों को, तो उसे स्पेल बोलते हैं ऑफ ब्रेक। अब कोई कार वगैरह होती है, जैसे ही ब्रेक लगाती है एक अलग सी आवाज़ होती है, हार्श सी आवाज़ होती है, एक हार्श साउंड होती है, तो वैसी आवाज़ आती है द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार। और ये किसकी साउंड है? एक कार के स्टॉप होने की साउंड होती है। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, ये उनमें से ही एक कार है, 1000 कार में से जो वहाँ से गुजरी है, और उनमें से कोई कार वहाँ पर रुकती भी है, और क्या होती है? वे ब्रेक एकदम से मारती है, तो उसी की आवाज़ आती है ये, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइस आर। और उनमें से एक कार ऐसी है जो क्या करती है? इंक्वायरी करती है कि यहाँ पर फार्मर के प्राइस क्या है। फार्मर के प्राइस नहीं, फार्मर के जो स्टैंड पे चीज़ें रखी हुई है, वेजिटेबल्स रखी हुई है और फ्रूट्स रखे हुए हैं, ये उनके प्राइस पूछते हैं ये लोग। आपने देखा होगा जब हम रोड से जा रहे होते हैं, स्टैंड लगे होते हैं, कोई गाड़ी रुकती है और क्या करती है? कितने का दिया ये, ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए, वैसे ही क्या होता है यहाँ पर? वे इंक्वायरी करते हैं कि ये चीज़ कितने की है, उस किसान से पूछा जाता है, उस कार वाले के द्वारा। एंड वन डिड स्टॉप, और एक कार वाला वहाँ पर रुकता है। देखिए, इन्होंने पूछा तो कितने की है, पर खरीदा नहीं। अब दूसरी कार वहाँ पर आती है, वो रुकती है, वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। ये किस लिए रुकती है? सिर्फ वो ग्रास को प्लो करने के लिए। प्लो क्या होता है? देखिए, प्लो होता है टीयर अप, प्लो द ग्रास, प्लो होता है टीयर अप, यानी कि फाड़ देना, किसी चीज़ को टीयर अप कर देना, उखाड़ देना।
तो ये किस लिए रुकती है ये कार? ये रुकती है सिर्फ घास को उखाड़ने के लिए रुकती है, यानी कि वो क्या करते हैं, इतनी तेजी से आते हुए रुकते हैं कि घास ही उखड़ जाती है ऐसा करने से। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, और क्या करते हैं वे, इन घास के ऊपर से क्या करते हैं, कभी आगे जाते हैं अपनी कारों को लेके, कभी पीछे जाते हैं, यानी कभी बैक करते हैं और कभी आगे लेकर जाते हैं अपनी कार को। कहाँ पर? उनकी यार्ड में। यार्ड मीन जो उनका आंगन होता है उसका किसका, ये जो रोड साइड स्टैंड लगा है उसका जो आंगन है, वहाँ पर ये कारें क्या करती है, अपनी कारों को घुमाती रहती है, कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है, यानी बैक जा रही है, कभी फ्रंट जा रही है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ से ऐसे ही गुजर जाते हैं और घास को उखाड़ देते हैं। एंड अनदर टू आस्क द बे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक कार वहाँ पर रुकती है क्या पूछने के लिए, सिर्फ आस्क द बे, बे मीन कोई रास्ता, तो बे सिर्फ किस लिए रुकती है, रास्ता पूछने के लिए रुकती है। टू वेयर इट वॉज बाउंड, कि ये रास्ता कहाँ जाता है, वेयर इट वॉज बाउंड मीन ये रास्ता कहाँ जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है ये। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, और एक और कार वहाँ पर रुकती है क्या पूछती है कि क्या वे गैस का, गैस मीन गैसोलीन यानी कि पेट्रोल डीजल कुछ भी हो सकता है, क्या उनके पास इसका एक गैलन मिलेगा, एक कंटेनर मिलेगा। यानी कि आपने देखा होगा जो किससे चलती है, गैस से चलने वाली कारें होती है, गैसोलीन से चलने वाली कारें होती है, वो सिलेंडर लगा के रखते हैं। तो ये क्या पूछते हैं, वही सिलेंडर पूछ रहे हैं यहाँ पर, गैसोलीन का कंटेनर पूछ रहे हैं कि आपके पास यहाँ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। एंड अनदर to ask they couldn't this closely they had none didn't it see। अब पोइट बोलता है, फिर दोबारा गुस्से से बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, didn't it see, कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया, क्या ये जो गरीब किसान है क्या ये यहाँ पर गैसोलीन बेच रहे हैं, नहीं, इनके पास तो क्या है, एक रोड साइड स्टैंड है जिन पर वो अपना गुजारा करने के लिए, अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ छोटे मोटे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बेचते हैं, ना कि वो कोई गैस बेचते हैं, यहाँ पर गैसोलीन बेचते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये पॉइंट कहता है गुस्से में कि इन लोगों को दिखाई नहीं देता कि हम क्या पूछ रहे हैं इनसे। नो इन कंट्री मनी, अब क्या होता है, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। अब पॉइंट कहता है जो ये कंट्री के अंदर जो कि कंट्री मनी मीन जो हमारे देश की मनी है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, वो पैसा जो कि गेन किया जाता है सरकार के द्वारा, और क्या किया जाता है फिर इसमें, क्या नहीं किया जाता, द रेक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। इनमें रेक्विजाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रेक्विजाइट क्या होती है, नेसेसरी, रेक्विजाइट क्या होता है, नेसेसरी, जो इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, यानी कि इन गरीब किसानों के लिए ये पैसा जो इकट्ठा होता है सरकार के पास, या सरकार का जो पैसा है, योजनाएं चलाई जाती है, स्कीम चलाई जाती है इन किसानों के लिए, इन स्पिरिट्स के लिए। स्पिरिट कौन है, ये किसान ही है, फार्मर है, इनके लिए यहाँ पर कुछ भी फाउंड नहीं होता, कुछ भी पाया नहीं जाता, यानी इन किसानों के लिए इन योजना में कोई फायदा नहीं होता, जो स्कीम्स बनाई जाती है या फिर जो पैसा दिया जाता है इनसे किसानों का फायदा नहीं होता। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए जो ये कंट्री की वॉइस है, अब देखिए एक कंट्री तो यहाँ देश के लिए यूज हुआ है, सेकंड कंट्री किसके लिए, जो विलेज है, जो क्या रहेंगे, देहात है, रूरल एरियाज है, तो क्या है, ऑफ द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, यहाँ पर जो कंट्री की वॉइस है यानी इस देहात में रहने वाले फार्मर्स की जो वॉइस है, सीम्स टू कंप्लेन, वो क्या लगता है जैसे हमेशा कंप्लेन करती ही रहती है बेचारी कि हमारे लिए कोई कुछ क्यों नहीं करता। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। तो पोइट यहाँ पर क्या कहता है, और so the voice of the country seems to complain I can't help owning the great relief, कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता कि उन्हें क्या मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, टू owning the great relief, कि उन्हें क्या मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, इट वुड बी जो वो चाहते हैं, जो उनके लिए अच्छा होगा वो रिलीफ उनको नहीं मिलता। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, और ना ही मैं ऐसा कर पा रहा हूँ कि मैं, या फिर कोई भी क्या करे, पोइट चाहता है कि कोई ना कोई कुछ ऐसा करे या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि जो ये फार्मर है, ये किसान है, एक स्ट्रोक में, वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, वन स्ट्रोक मीन एक स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या होता है, एक झटका,
एक झटके में ही क्या करे, ये अपनी पेन से, अपने दुख दर्द तकलीफ़ों से ये किसान है जो वो क्या हो जाए, बाहर निकल आए। ऐसा कुछ इनके लिए किया जाना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, और क्या होगा इससे, अगर ऐसा हो गया तो वो अमीर बन जाएंगे, प्रोस्पर बन जाएंगे, अच्छी लाइफ जीने लगेंगे किसान। और फिर मैं क्या करूँगा, पोइट कहता है, एंड देन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन मैं इनके पास आऊँगा इन टू द सेन। आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, और मैं हैरान रहूँगा इनको देख के कि ये क्या कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ आ सकते हो। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैं पसंद करूँगा, मुझे अच्छा लगेगा जब मुझे ये कहेंगे कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, क्योंकि ये उस टाइम पे क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, ये किसान रिच हो जाएंगे। और ये पोइट यहाँ पर हैरान हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, पोइट को कह रहे हैं कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और ये मुझे ऑफ़र करेंगे क्या करने के लिए, कि वो मुझे मेरे दुखों से हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। अब पोइट कह रहा है ये बात कि किसान अमीर हो जाएंगे और मुझे दुखों से बाहर निकाल देंगे। तो आई होप आपको ये पोइम समझ आई होगी। अगर अच्छा लगा हो मेरा चैनल तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।